आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, खेड़ी घाट से लेकर महेश्वर, बड़वानी और सरदार सरोवर तक नर्मदा उफान पर। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के सभी गेट खोलने से 8 वर्ष बाद बड़वाहा में मोरटक्का पुल पर 8 फीट पानी। ओंकारेश्वर में भी बाढ़ के हालात, सभी घाट डूबे, सैलानी टापू नर्मदा से घिरा। महेश्वर में किले के दरवाजे तक पहुंची नर्मदा। महेश्वर के बहगांव और डूब क्षेत्रों में गांवों और घरों तक घुसा पानी। बड़वानी के राजघाट से लेकर सरदार सरोवर तक जलाप्लावन की स्थिति। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जीवनदायिनी मां नर्मदा को पूरी तरह उफान पर ला दिया। नर्मदा जी के तूफानी रूप से बिगड़ते बाढ़ के हालातों के चलते जहां होशंगाबाद में सेना ने मोर्चा संभाल लिया, तो वहीं बरगी, तवा के बाद अब इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के सभी गेट खोल दिए जाने से ओंकारेश्वर, खेड़ी घाट, महेश्वर में भी बाढ़ के हालात बन गए। बड़वाहा के खेड़ी घाट स्थित मोरटक्का पुल से नर्मदा 8 फीट ऊपर बह रही है। पुल पूरी तरह से जलमग्न होने से इंदौर से खंडवा, बुरहानपुर का संपर्क टूट चुका है। वहीं महेश्वर में नर्मदा नदी किले तक पहुंच चुकी है। बड़वानी का राजघाट पूरी तरह डूबा हुआ है और सरदार सरोवर के बैकवाटर के चलते कुक्षी, नीसरपुर में नर्मदा ने समुद्र का रूप धारण कर लिया है। आपका आजाद हिंदुस्तान लाइव आपको प्रदेश और क्षेत्र की हर घटना से अपडेट रखता आया है। आज भी आपका आजाद हिंदुस्तान लाइव आपको इंदिरा सागर से ओंकारेश्वर, खेड़ी घाट, महेश्वर तथा बड़वानी, कुक्षी से लेकर सरदार सरोवर तक हुए नर्मदा जी के तूफानी रूप और वहां बन रहे हालातों से रूबरू करवा रहा है। आज हमारे सभी संवाददाता आपको जीरो ग्राउंड की वास्तविक हालातों से रूबरू करवाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं हम एशिया के सबसे बड़े जलाशय इंदिरा सागर से। यहां पर हमारे रिपोर्टर रघुवीर सिंह सिद्धू ने बताया कि प्रदेश में लगातार होती बारिश से जहां बरगी और तवा के गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी अपना तूफानी रूप धारण कर आगे बढ़ रही है। इसी के चलते पुनासा तहसील में स्थित इंदिरा सागर बांध के 20 गेट खोल दिए गए। बांध से 26,850 क्यूमेक्स पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसका नजारा देखते ही बनता है। पानी की धुंध और दुधिया नजारा लोगों का मन मोह लेता है। आइए सुनते हैं इंदिरा सागर बांध की ताजा स्थिति के बारे में। इंदिरा सागर परियोजना प्रमुख अनुराग सेठ क्या कहते हैं। इंदिरा सागर जलस्तर का जलस्तर बढ़कर अगर 261.3 हो गया है और नर्मदा कछार, जो ऊपरी नर्मदा कछार है, वहाँ से लगातार भारी से भारी वर्षा की सूचना है। इसके फलस्वरूप नदी में लगातार डिस्चार्जेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा तवा और बरगी बांध के गेट खुले हुए हैं और उनसे भी पानी सतत रूप से निकाला जा रहा है। वर्तमान में इंदिरा सागर बांध पर करीब 28 से 30 हजार क्यूमेक्स की आवक है और हम औसत रूप से 23,500 जल की निकासी कर रहे हैं। बांध के गेटों के माध्यम से करीब 22,500 और 1,800 विद्युत ग्रह की 8 इकाइयों से। अगर रिवर में डिस्चार्जेस इस तरह से बढ़ते रहे तो इंदिरा सागर के दरवाजों की जो गेटों की पोजीशन है और भी बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में 7 गेट, 12 गेट 7 मीटर खोले हुए हैं और 8 गेट 1.5 मीटर खोले गए हैं और इस वर्तमान परिस्थितियों में इनके और भी बढ़ने की संभावना है और ये भी आशंका है कि शाम होते तक इंदिरा सागर के गेटों से 30,000 के आसपास जल की निकासी की जा सकती है, जिसके ताकि इंदिरा सागर जलाशय को सुरक्षित रखते हुए उसका जल स्तर मेंटेन किया जा सके। तो वहीं दूसरी ओर इंदिरा सागर बांध से पानी छोड़ने के बाद ओंकारेश्वर बांध के भी 23 गेट खोल दिए गए। ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर के ऊपरी क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा के चलते
इंदिरा सागर बांध एवं ओंकारेश्वर बांध परियोजना के गेट खोल दिए गए हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार वर्षा के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। रात्रि से 35,000 क्यूमेक्स पानी मां नर्मदा में पूरी तरह बह रहा है। वर्तमान ओंकारेश्वर में जिला प्रशासन के निर्देश पर तमाम जिम्मेदार विभाग के अधिकारी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। निचली बस्ती को खाली करा दिया गया है। ओंकारेश्वर के मानधाता क्षेत्र के लोगों को भी 2 दिनों से चेतावनियां दी जा रही थी और मार्केट को पूरी तरह ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का जो मार्ग है उसके नीचे तल की जो दुकानें हैं उनका सामान अन्य स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। बचाव कार्य अभी पूरी तरह जारी है। नर्मदा नदी मोटक्का में खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। नर्मदा के पुल पर पूरी तरह पानी आ चुका है। ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट से नर्मदा जी का सतत जल प्रवाह चल रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अगर ऊपरी क्षेत्र में लगातार बारिश होती रही तो पुण्य सलीला मां नर्मदा का जल स्तर इसी प्रकार बहता रहेगा। ओंकारेश्वर में गौरतलब बात यह है कि 40 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा ओंकारेश्वर मंदिर व अन्य स्थानों पर जो विकास कार्य किए हैं उनकी अग्नि परीक्षा है। मां नर्मदा की इस वेग को कितना सहन कर पाते हैं, कितनी गुणवत्ता है, ये बाढ़ उतरने के बाद ही मालूम पड़ेगा। ओंकारेश्वर के पास के जो पुल बनाए हैं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में जो मंदिर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, निर्माण किए जा रहे हैं पर्यटन विभाग के द्वारा, वो सभी अभी जलमग्न हो गए हैं। ओंकारेश्वर से हमारे रिपोर्टर ललित दुबे के अनुसार ओंकारेश्वर बांध के सभी गेट खोलने के बाद ओंकारेश्वर के सभी घाट जलमग्न हो गए। प्रशासन द्वारा घाट से दूर रहने के लिए मुनादी भी करवा दी जा रही है ताकि कोई हादसा ना हो। नर्मदा नदी में लगातार जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऊपरी क्षेत्र में बारिश के चलते 35,000 क्यूमेक्स पानी ओंकारेश्वर परियोजना द्वारा छोड़ा जा रहा है। पिछले 3 दिनों से हो रही ऊपरी क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो रहा है। इंदिरा सागर ओंकारेश्वर बांध पूरी तरह लबालब हो चुके हैं। ओंकारेश्वर बांध से 35,000 क्यूमेक्स पानी निरंतर छोड़े जाने से ओंकारेश्वर का ओंकार पर्वत मार्ग भी बंद हो चुका है। ओंकार पर्वत अब चारों ओर कावेरी और नर्मदा जलस्तर बढ़ने से टापू बन चुका है। ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर के बीच मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया सैलानी टापू भी नर्मदा की बाढ़ में पूरी तरह घिर चुका है। पुनासा एसडीएम श्रीमती ममता खेड़े, उदय मंडलोई तहसीलदार, थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार, सीएमओ अखिलेश डोंगरे सतत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बनाए हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर निचली बस्ती खाली करा दी गई है। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मार्ग की दुकानों को भी खाली करा दिया गया है। आइए सुनते हैं ओंकारेश्वर के एमपीएबी अधिकारी क्या कहते हैं ओंकारेश्वर के हालातों पर। विद्युत विभाग की डूब के जो क्षेत्र में कुछ मकान जो डूब में आ रहे हैं, उनके तहसीलदार साहब द्वारा बताया गया है कि यहाँ तक पानी आना है। उसके तहत उन मकानों की लाइनें काट दी गई है और सतत निगरानी रखे हुए ताकि कोई नुकसान नहीं हो पाए किसी का। नहीं, ओंकारेश्वर में अपने 6 कर्मचारी तैनात किए हुए हैं। ओंकारेश्वर की जानकारी मुझे और पूरे क्षेत्र में अपने मोटरका और ओंकारेश्वर को तैनात कर रखे हैं। हाँ, जो डूब से वहाँ में मकान नजदीक है उनकी लाइटें काट दी गई है। विद्युत प्रदाय बराबर सुचारू रहेगा। अगर कोई व्यवधान आता है तो तुरंत अटेंड किया जाएगा। आर एस ठाकुर। मोटक्का पुल पर मौजूद हमारे रिपोर्टर विवेक विद्यार्थी ने बताया कि इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के सभी गेट खोलने के बाद बड़वाह के खेड़ी घाट स्थित इंदौर इच्छापुर मार्ग पर मोटक्का पुल 8 साल बाद पूरी तरह डूब चुका है। समाचार दिखाए जाने तक मोटक्का पुल पर 8 फीट ऊपर नर्मदा नदी बह रही है। बड़वाह के नर्मदा घाट पर राधा कृष्ण मंदिर तक पानी आ चुका है। वहीं अभी कुछ समय बनाए गए मुक्ति धाम तक पानी पहुंच चुका है। मोटक्का पुल के दूसरी ओर की बात करें तो नर्मदा का पानी गोपाल मिडवे तक पहुंच चुका है। यहां प्रशासन और पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है। ऊपरी क्षेत्र में बांधों से लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते महेश्वर में भी नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। महेश्वर में जहां नर्मदा नदी का पानी किले के गेट तक पहुंच चुका है,
वहीं महेश्वर के अनेक गांवों में नर्मदा का बैक वाटर घुस जाने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। महेश्वर से हमारे रिपोर्टर महेश कर्मा एवं डूब क्षेत्र में जीरो ग्राउंड पर मौजूद रुपेश डाकोलिया बताते हैं कि महेश्वर तहसील के बहे गांव में अंदर तक नर्मदा का बैक वाटर पहुंच चुका है, जिससे लोगों ने जाग कर रात गुजारी। प्रशासनिक अधिकारी डूब क्षेत्रों के गांवों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहे हैं। नर्मदा के बढ़ते जलस्तर से भारी तबाही का यहां आलम देखा जा रहा है। बड़वानी के राजघाट से लेकर कुक्षी मनावर क्षेत्र में सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर ने पूरे क्षेत्र में नर्मदा नदी का बैकवाटर समुद्र की तरह नजर आ रहा है। बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज वर्मा ने खुद बोट में जाकर नर्मदा जी के हालातों का जायजा लिया एवं अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। बड़वानी में हमारे रिपोर्टर नरेश रायक एवं मनावर से कौशिक पंडित के अनुसार एक और इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, तो दूसरी ओर सरदार सरोवर बांध के गेट नहीं खोले जाने से बैकवाटर नए क्षेत्र में फैलता जा रहा है, जिससे डूब प्रभावितों के साथ ही नए गांव में घुस रहे नर्मदा की बाढ़ तबाही मचा रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन और सरकार इन लोगों की सुध कब लेती है। चीफ एडिटर नवरत्न जैन, को ऑडिटर हिमांशु जैन के साथ पुनासा से रघुवीर सिंह सिद्धू, ओंकारेश्वर से ललित दुबे, महेश्वर से महेश कर्मा और रुपेश डाकोलिया, बड़वानी से नरेश रायक एवं कुक्षी मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट।